नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अपना एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन कवर कर रहे थे, एप्लीकेशन पे हम लोग 20 अपनी क्लासेस पूरी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज से हम लोग एप्लीकेशन पे जो अपनी दलहनी फसलें हैं, ठीक है, इनको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग खाद्यान्न फसलें अपनी पूरी कवर एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कर चुके हैं। दलहनी फसलों की स्टार्टिंग हम लोग चने से करेंगे। ग्राम इसको कहा जाता है, और ये लास्ट क्लास है जो एज अ डेमो यूट्यूब पे भी हम लोग एप्लीकेशन के साथ साथ डालेंगे। इसी प्रकार से साथियों, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग आपके एजीटी एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहे हैं। यूट्यूब के मेरे जो भी साथी इस वीडियो को, इस क्लास को अपना देख रहे हैं, अगर आप लोग वन ऑफ द बेस्ट एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो बैच है एजीटी एग्ज़ाम के लिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस बैच में आपको आपके एजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट वीडियो क्लासेस हम लोग थ्योरी की कवर करवाएंगे। थ्योरी की वीडियोस के साथ साथ साथियों, 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के प्रीवियस क्वेश्चंस की भी आपको एप्लीकेशन में ही हम लोग सीरीज़ कंप्लीट करवाएंगे। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन में ही आपको टेस्ट सीरीज़ पूरी आपकी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपकी तैयारी के लिए, और फीस भी इसकी बहुत ही कम हम लोगों ने रखी है। अभी कुछ दिन इस पर डिस्काउंट चला था। अभी आप लोग जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहें, 499 रुपये इस कंप्लीट बैच की फ़ीस है। आप लोग इसको 499 रुपये की छोटी सी फीस में कंप्लीट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से बैच आपको पूरा मिल जाएगा, और ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, 94 510 70 8 47। आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने से रिलेटेड पूरी जानकारी को ले सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं। और देखो, इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, आप ये जो पूरी क्लास देखना, इसी प्रकार से सारी क्लासें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका आपके एजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, सारा इस बैच में आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। आपने देखा होगा बहुत महंगे महंगे बैच अभी लोगों द्वारा निकाले जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि आप मात्र इतनी फ़ीस में, जिससे कि हम लोग अपना जो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इसका खर्च निकाला है, इतनी फ़ीस में आपको बहुत ही शानदार आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और ये क्लास आप लोग कंप्लीट अपनी देखना। फिर जिन भी साथियों को अच्छा लगे कंटेंट, आप लोग बैच को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चना, इसका जो वानस्पतिक नाम है ये देख लो, साइसर। ठीक है, एरेटिना अपना चने का वानस्पतिक नाम होता है। उपनाम हम लोग इसको कह सकते हैं दालों का राजा। ठीक है, चने को ही दालों का अपना राजा कहा जाता है, और भारत की प्रमुख दलहनी फसल भी अपना चना होता है। कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, कई बार इसका ये जो कुल है पूछा गया है आपसे एग्जाम्स में। तो लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है, लेग्यूमिनेसी को ही साथियों फेबेसी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी ये आपका कुल है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे साथी एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं, देखो हम लोग अपनी ये जो 21 नंबर की क्लास अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद कई क्लासेस एक साथ मैं आपकी एप्लीकेशन में अपलोड करने वाला हूं, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत ही जल्दी अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, अब हम लोग ये जो दलहनी फसलें हैं, एक दो दिन में ही जितनी भी दलहनी फसलें हैं सबकी क्लासेस आपको उपलब्ध करवा देंगे। और ये जो क्लास नोट्स हैं, ठीक है, इसी प्रकार के क्लास नोट्स भी आपको एप्लीकेशन में जो आपका या तो नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे, या फिर जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन नहीं है उसमें नोट्स के नाम से अलग से फोल्डर बनवा के और इसको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो कुल अपना हो जाएगा इसका लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी इसको कहा जाता है साथियों। उत्पत्ति स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, साउथ वेस्ट एशिया आपका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, एशिया माइनर भी इसको कहा जाता है। और अगर हम लोग काबुली चने का उत्पत्ति स्थान बोलें, देखो चने हम लोग अपनी आगे चल के दो प्रकार के चनों को पढ़ेंगे। एक तो अपना देसी चना है, ठीक है, जो अपना हम लोग मुख्यतः यूज करते हैं अपना खाने वगैरह में। और एक अपना काबुली चना जो वाइट कलर का होता है, जो सब्जियों वगैरह में, ठीक है, छोले जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से अपना कवर करेंगे। काबुली चने का अगर उत्पत्ति स्थान हम लोग देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है साथियों अफगानिस्तान। देशी चने में अगर हम लोग प्रोटीन प्रतिशत के बारे में बात करें तो लगभग 21% प्रोटीन अपने चने में पाया जाता है।
ठीक है। और चने की दाल का उपयोग रक्त शुद्धिकरण में भी किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि खाने में अगर इसको हम लोग उपयोग करें तो रक्त शुद्धिकरण में भी ये सहायता हम लोगों को करता है। चने में एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है साथियों, जिसको निपिंग या टॉपिंग कहा जाता है। आगे इसको हम लोग पूरा अपना कवर करने वाले हैं, ठीक है। चने का जो छोटा सा पेड़ होता है, यानी कि अपना पौधा होता है, इसकी ऊपर की पत्तियों को कुछ समय पे तोड़ लिया जाता है, जिसको निपिंग कहा जाता है। आगे कंप्लीट इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और अंकुरित चने में एक महत्वपूर्ण आपका विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो द अपना चने का वानस्पतिक नाम क्या हो गया? साइसर एरेटनम। उपनाम दालों का राजा। अपना कुल इसका इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनेसी या फिर फेवेसी। उत्पत्ति स्थान अपना इसका साउथ वेस्ट एशिया हो गया। काबुली चने का अफगानिस्तान अपना हो गया। प्रोटीन 21%, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। चने में साथियों कुछ अपने पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो आपका आयरन पाया जाता है, Fe, और एक पाया जाता है कैल्शियम और नियासिन, ये प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और चने की जो पत्तियां रहती हैं, इसमें एक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, ठीक है। चने की जो पत्तियां रहती हैं, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसमें प्रमुखता से रहता है। 90 से लेके 96% इसमें रहेगा मैलिक अम्ल, और लगभग आपका 4 से लेके 10% इसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। चने की पत्ती अगर आपने कभी खाई हो तो थोड़ी खट्टी खट्टी, ठीक है, हम लोगों को पत्तियां महसूस होती हैं उसकी, मतलब कि स्वाद उसका थोड़ा खट्टा खट्टा प्रतीत होता है, तो वो स्वाद आता है अपना मुख्य रूप से मैलिक अम्ल के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों हम लोग। ये हम लोगों ने इसका देख ही लिया, कौन कौन से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम और नियासिन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, इसको इस पर IMP लिख लेना। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि चने की पत्तियों में खट्टापन किसके कारण होता है, तो खट्टापन किसके कारण हम लोग बताएंगे, इसमें खट्टापन हम लोग बताएंगे मैलिक अम्ल के कारण। अब निपिंग की ये प्रक्रिया देख लो, ठीक है। ये देखो चने का जो छोटा सा पौधा है, इसकी ऊपर की पत्तियां तोड़ी जा रही हैं और तोड़ के इस डलिये में ठीक है एकत्रित की जा रही हैं। तो क्या होता है कि लगभग जब हम लोग चने की बुवाई करते हैं, ठीक है, बीज की, उससे लगभग 40 से 45 दिन बाद जब जो चने का पौधा है लगभग 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, तब यह क्रिया की जाती है, ठीक है। और ये जो निपिंग या फिर जिसको टॉपिंग कहा जाता है, ये क्रिया आपकी की क्यों जाती है? तो देखिए ऊपर की जैसे जैसे इसकी पत्तियां टूटेंगी, इसकी थोड़ी डाल वगैरह टूटेंगी, अपनी टहनियाँ टूटेंगी, तो इसमें जो वृद्धि है इसकी, ठीक है, पेड़ की अपनी पौधे की, वो बहुत ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। प्रजनक जो इसकी वृद्धि है फिर और तेज़ी के साथ इसमें होती है, जिससे कि पेड़ और ग्रो करे, ये जो पौधा है और ग्रो करे और इसमें उत्पादन क्षमता बढ़े, इसलिए आपकी निपिंग या फिर टॉपिंग की जाती है। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कितने सेंटीमीटर लगभग चना बढ़ जाता है? लगभग 20 सेंटीमीटर। कितने बुआई के कितने दिन बाद? इसको डे आफ्टर सोइंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो 40 से 45 दिन बुआई के बाद, ठीक है। और निपिंग या फिर टॉपिंग के लिए आपका एक जो टी बार रहता है, जो आपका 235 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड रहता है, ठीक है, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं 70 ppm या फिर 0.0075% का उपयोग भी करते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखना, किसका हम लोग यूज करते हैं, टीवा का, ठीक है। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है इसके लिए, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चने में निपिंग या फिर टॉपिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों हम लोग TIVA, जिसको हम लोग कहते हैं 235 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, इसका चने में निपिंग या फिर टॉपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। चना किस प्रकार का पादप है? तो देखो लॉन्ग डे प्लांट है चना आपका। LDP का फुल फॉर्म क्या रहता है? LDP का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अधिक जिसको रोशनी की आवश्यकता होती है, जिस पादप को लगभग 14 घंटे से अधिक, ठीक है, बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। और जो आपके SDP रहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, इनको 10 घंटे से ठीक है छोटे जो रोशनी वाले दिन हैं इनकी आवश्यकता होती है। और एक रहते हैं आपके दिवस निष्प्रभावी पादप, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट जिसको कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट, DNP जिनको कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के पौधे रहते हैं जिन पे आपका ऋतुओं का फिर कोई भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आप किसी भी ऋतु में DNP को उगा दें। तो LDP 14 घंटे से अधिक वाले दिनों की आवश्यकता, SDP 10 घंटे से कम
प्रकाश वाले दिनों की आवश्यकता, और डीएनपी किसी भी ऋतु में उगा दो इनको। तो चना किस प्रकार का होता है? एलडीपी का होता है। ठीक है, C3 पादप आपका चना हो जाएगा। और ठीक है, C3 प्रकार का। एक आपका C4 से क्वेश्चन बनता है। C4 में कौन कौन से आपके आते हैं? C4 में देखो आते हैं आपके गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, और एक और इसमें आता है आपका ठीक है, तो मुख्य रूप से चार ही वैसे पेपर में पूछे जाते हैं। चोला ही आता है इसमें। ठीक है, गन्ना, मक्का और ज्वार बाजरा और चोला, ये आपके C4 के अंतर्गत आएंगे। C4 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, गेहूं वगैरह अपने C3 के अंतर्गत आते हैं। स्वपरागित फसल है साथियों चना अपनी, और फली इसका जो पॉड है, ठीक है, फल प्रकार किस टाइप का रहता है? इसका पॉड प्रकार का अपना पाया जाता है। चने की फसल हेतु खेत की अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, और चने की बुवाई के लिए अगर हम लोग मृदा के बारे में बात करें तो ढेले युक्त मृदा थोड़ी अच्छी रहती है इसकी बुवाई के लिए। और पुष्पन अवस्था पर चने की फसल, ठीक है, पाली के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहती है। पाल लिखा है, आप पाला कर लेना इसको। असिंचित क्षेत्र में चना व सरसों का हम लोग अंतराशस्यन भी करते हैं, जिसमें चने और सरसों में कतारों का अनुपात कितना रहता है? 3 कतारें होंगी अपने चने की, और 1 कतार है इसमें बीच में सरसों की होगी। ये आसंचित क्षेत्रों में, और ये आसंचित क्षेत्र में चना का अंतराशस्यन में कतारों का अनुपात कभी कभी 7:1 भी हम लोग ये सिंचित कर लो ऊपर वाला जो है। ठीक है, ये सिंचित है और ये आसिंचित है। ठीक है, अब चने का हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही साथियों बताया था। एक अपना देसी चना जिसको कहा जाता है देसी या फिर भूरा चना, साइसर एरिटेनम। और एक होता है आपका काबुली चना जिसको कहा जाता है साइसर काबुलिकम। ठीक है, तो ये देखो देसी जो येलो टाइप का आपको दिख रहा है, ये अपना देसी चना है। ये थोड़ा वाइट टाइप का दिख रहा है जो, ये अपना काबुली चना है। देसी चना में अपने गुणसूत्र 2n बराबर 14 रहेंगे इसमें, और काबुली चने में 2n बराबर अपने 16 हैं। सीड इंडेक्स, ठीक है, 100 बीजों का जो वजन रहता है, तो देसी चना का हो जाएगा 17 से 22 ग्राम, और काबुली चने का इसमें नहीं बताया गया, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। काबुली चने में साथियों अगर हम लोग बात करें तो दाने इसके सफ़ेद होते हैं, और दाने थोड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, आप सभी ने छोले खाए होंगे। और उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें काबुली चना का, तो अफ़गानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान रहता है। देसी चना का क्या रहता है? साउथ वेस्ट एशिया देसी चना का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से इनका ये वानस्पतिक नाम याद कर लेना, और ये 2n बराबर याद कर लेना। 2n बराबर देसी चना में 2n बराबर 14, और काबुली चने में 2n बराबर 16 यहाँ पे हो जाएगा। देसी चना साइसर एरिटनम, और काबुली चना साइसर काबुलिकम। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देसी चना की जो प्रमुख किस्में हैं इसको देख लो, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो इसमें याद कौन कौन सी करनी है वो देख लो। एक हो जाएगी आपकी उकठा रोग की प्रतिरोधी ICCV। ठीक है, 10 ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये एक जो बारानी हेतु हेतु है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी उत्परिवर्तित किस्म है RS11, ये आपको याद रखना है। हरे दाने वाली अपर्णा, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी सारी देख लो पहले तो। जुड़वा फलियों वाली किस्म के बारे में बात करें तो जुड़वा फलियों वाली किस्म कौन सी है इसकी? RSG44, RSG44। उकठा रोग प्रतिरोधी किस्में आपकी ICCV10, और एक और है इसमें अवरोधी जिसको कहा जाता है। ठीक है, बारानी खेती हेतु दाहोल दाहोद येलो। ठीक है, दाहोद येलो है आपकी बारानी खेती के लिए। एस्कुचेता ब्लाइट रोग प्रतिरोधी किस्म आपकी कौन सी है? गौरव। ठीक है, इस पर IMP कर लेना। उत्परिवर्तित किस्म इसकी RS11, इस पर भी IMP कर लेना। हरे दाने वाली किस्म हो जाएगी इसमें अपर्णा। देखो बेसिकली लिखी मैंने इसमें जो जो किस्में हैं सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट ये किस्में हुई हैं। ठीक है, तो लिखना तो आपको सभी है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको IMP बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर लिखना है इसमें। एक राधे हो जाएगी इसमें, पंत, हरी सोले, फर्स्ट, प्रगति, उदय, वरदान, और जो GNG की पूरी सीरीज है साथियों। ठीक है, GNG की पूरी सीरीज ये आपकी देसी चना की ही सीरीज होती है, तो ये भी आपको पूरी याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चने की जलवायु के बारे में। तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु चने की फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आपका होता है। तापमान अगर हम लोग वानस्पतिक वृद्धि हेतु देखें तो 15 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस आपका वानस्पतिक वृद्धि के लिए इसका
तापमान हो जाएगा। और पुष्पन एवं पकते समय तापमान देखें तो 21 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस इसका पुष्पन और पकते समय तापमान हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए कितनी आवश्यक होती है, तो 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर आपकी औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। बुवाई का समय ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में देखो चना क्या है आपकी, आप सभी को पता है रबी की किस्म है। ठीक है, रबी वाली आपकी किस्म है। तो सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुवाई हो जाती है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, और असिंचित क्षेत्रों में आपकी इसकी बुवाई हो जाती है मध्य अक्टूबर तक। ठीक है, अगर आप लोग इसकी पिछेती बुवाई कर रहे हैं तो आप मिड नवंबर तक इसकी बुवाई कर लो, मध्य नवंबर तक। अगेती आप स्टार्ट में ही कर रहे हैं तो आप लोग मिड अक्टूबर में फिर इसकी बुवाई स्टार्ट कर लो। तो ये इसकी बुवाई का पूरा टाइम पीरियड बताया गया है। बीज दर इम्पोर्टेंट है इसमें साथियों। देसी चना की बीज दर हो जाएगी 70 से लेके 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और जो आपका काबुली चना है इसकी बीज दर है 80 से लेके 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर? आपको वैसे देसी चना की बीज दर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देसी चना की बीज दर आपको याद रखना है। स्पेसिंग, तो देसी चना में स्पेसिंग हो जाएगी आपकी R2P, ये रो टू प्लांट है आपका। ठीक है, और काबुली चने की हो जाएगी 45x15, ये भी आपका R2P है। ठीक है, रो टू रेस में 30 और प्लांट टू प्लांट अपना देसी में 10 और काबुली में 15। बुवाई के समय बीज की गहराई कितनी रखना है हम लोगों को, तो लगभग 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर आपके बीज की गहराई रखना है। उर्वरक देखो चने में बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। NPK का इसमें देख लो, सबसे पहले तो नाइट्रोजन इसमें हम लोग देंगे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन कम डालने की आवश्यकता होती है। P2O5 फास्फोरस के बारे में हम लोग बात करें तो 40 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका फास्फोरस हो जाएगा। और पोटास के बारे में बात करें, ठीक है, K2O के बारे में, तो 20 किलोग्राम आपका पोटास इसमें हो जाएगा। तो अपना उर्वरक इसमें कितना है, 20-40-20 भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखो राजमा एक अलग से मैंने इसमें लिखी थी। जितनी भी दलहनी फसलें हैं साथियों, राजमा उनमें ऐसी दलहनी फसल है जिसमें 100 से लेकर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की अलग से आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरी। अब बात कर लेते हैं हम लोग चने की फसल में सिंचाई के बारे में। तो देखो सिंचाई के लिए इसमें 3 क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चने में सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्रांतिक अवस्थाएं आपकी पुष्पन से पूर्व वाली और फलियां बनते समय वाली है। ठीक है, IMP इसमें अलग से लिखा है, देखो मैंने अलग से, ठीक है, फिल कर दिया है इसमें। वैसे पूछा जाए चने में सिंचाई की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, तो 3 होती हैं। सबसे पहली है आपकी शाखाएं बनते समय, दूसरी है आपकी पुष्पन से पूर्व, और तीसरी है आपकी फलियां बनते समय। ये दो जरूर आपको याद रखना है, पुष्पन से पूर्व वाली और फलियां बनते समय। इसके अलावा साथियों देखो जितनी भी आपकी दलहनी फसलें होती हैं उसमें ये दो आपकी क्रांतिक अवस्थाएं सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। एक पहली आपकी पुष्पन के समय वाली हो गई, और दूसरी हो गई आपकी ये फलियां बनते समय वाली। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभी दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पुष्पन के समय और फलियां बनते समय आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्रांतिक अवस्थाएं हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं चने में प्रमुख खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, इसमें देख लेते हैं खरपतवार कौन से हैं और किन खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखो खरपतवारों को, ठीक है, खरपतवारों का प्रभाव इसमें सबसे अधिक जो है, ठीक है, वो बुवाई के 4 से 6 हफ्ता तक ही देखने को मिलता है। चने की जो फसल है 4 से 6 हफ्ता तक, ठीक है, खरपतवारों का इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसमें हम लोग बैसालिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे हम लोग बैसालिन का। ठीक है, बैसालिन का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और इसका हम लोग उपयोग करते हैं फसल की बुवाई से पूर्व। ठीक है, बैसालिन का एक और साथियों अन्य नाम है जिसको कहते हैं हम लोग फ्लूक्लोराइलिन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, फ्लूक्लोराइलिन और बैसालिन आपका एक ही है। अगर हम लोग खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना है हम लोगों को, तो हम लोग उपयोग करेंगे फिर इमेज़ा थाइपर का। अगर
हम लोगों को उपयोग करना है फसल बुवाई से पहले, तो हम लोग उपयोग करेंगे बेसालिन का। और अगर खड़ी फसल में, जब फसल आपकी बुब गई है, फसल उग भी आई है, तब हम लोग उपयोग करेंगे एमेजा थाइपर का, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। आगे देख लें इसमें, तो कटाई हम लोग कब करते हैं इसमें, जब चने की पत्तियां जब लाल पड़ जाएं या फिर भूरी पड़ जाएं, ठीक है, मुख्य रूप से इसमें भूरी ही पत्तियां हो जाती हैं सूख के। तो जब चने की पत्तियां लाल या फिर भूरी हो जाती हैं, तब हम लोग इसकी कटाई प्रारंभ करते हैं। उपज चने की निकलती है लगभग 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो उपज पे भी आप लोग IMP टिक लगा लेना, कई बार इसकी उपज आपकी परीक्षाओं में साथियों पूछी गई है। अब चने के कुछ प्रमुख रोग देख लो आप लोग। सबसे पहला तो है उकठा रोग, विल्ट जिसको कहा जाता है, और ये एक फंगस से होता है जिसको कहा जाता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, ऑक्सीस्पोरम भी इसको कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये किससे होता है, ये होता है कवक से। कवक का क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक का नाम है। ये इस प्रकार का, इस साइड में आपको दिख रहा है पौधा कुछ इस प्रकार का आपका फसल का हो जाता है। इसका जो साथियों प्रकोप है, ठीक है, आपकी उकठा का, तो प्रमुखता से इसका जो प्रकोप है पौधे के अंकुरण के बाद आपको दिखाई देने को मतलब कि दिखाई देता है। इसमें जो आपकी पत्तियां रहती हैं पौधे की, पीली पड़ के सूखने लगती हैं, और जो पौधा है ऊपर से नीचे की ओर आपका फिर सूखने लगता है, ठीक है। पहले ऊपर की पत्तियां सूखेंगी, उसके बाद लगातार नीचे की पत्तियां सूखेंगी आपकी, और जड़ें इसमें, ठीक है, आपकी सबसे पहले पौधा सूखेगा, उसके बाद क्या होगा, जड़ें हो जाएंगी इसमें काली, ठीक है, जड़ें काली पड़कर इसमें सूख जाती हैं। अगर उकठा रोग का हम लोगों को नियंत्रण करना है, तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करते हैं, और जो ICC भी आपकी और अवरोधी, ये दो हम लोगों की मुख्य अपनी किस्म है उकठा रोग के प्रतिरोधी, मतलब उकठा रोग प्रतिरोध के लिए, उकठा रोग से बचाव के लिए। तो कौन कौन सी इसमें किस्म है, एक तो है आपकी ICC भी और एक है अवरोधी। उकठा रोग किससे होता है, कवक से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें ब्लाइट, झुलसा रोग का भी प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। इसमें रोग कारक कौन सा है, रोग कारक होता है इसमें एस्कोकाइटा रेबी। फलियां जो चने की हैं वो इसमें सड़ जाती हैं, इसमें भी हम लोग प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक है अपनी C235, और एक है इसमें प्रतिरोधी किस्म अपनी गौरव। तो मुख्य रूप से रोग के रोकथाम के लिए हम लोग इसमें इन दो किस्मों का उपयोग करते हैं, झुलसा रोग से बचाव के लिए। आगे बात कर लें साथियों, तो इसमें मुख्य कीट देख लो आप लोग। एक है आपका पॉट बोरर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पॉट बोरर का। फोटो आपको इसमें दिख रही है, क्या है, जो चने का आपका, ठीक है, फली होती है ना चने की, उसमें आपने कई बार देखा होगा खेत वगैरह से, कई बार गांव वगैरह के एरिए से हम लोग लाते हैं चने को खाने, तो उसमें कुछ जो फल हैं उसके, ठीक है, फली हम लोग बोल रहे हैं उसको, उसमें इल्ली टाइप की आपको देखने को मिलेगी, ये जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रही है। तो यही आपका पॉट बोरर है, फली छेदक। इसमें क्या रहता है, कभी कभी तो ये पॉट बोरर आपका पूरा फली में चला जाएगा, कभी कभी आधा फली में चला जाएगा, और आधा इसका शरीर आपको बाहर लटका हुआ प्रतीत होगा। तो आगे इसको हम लोग देखते हैं। तो फली छेदक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। इसमें जो कैटरपिलर है कोमल पत्तियों को खाता है, और पत्तियों को खाने के बाद जो फली है आपकी, ठीक है, फली में प्रवेश करके दाने को भी खाता है। विशेषता इसकी क्या है, इसका आधा शरीर फली के अंदर और आधा शरीर फली के बाहर लटका रहता है। चने का साथियों मुख्य कीट होता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए चने का मुख्य कीट कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो फली छेदक है, ये आपके चने का मुख्य कीट है। फली छेदक का जंतु वैज्ञानिक नाम आपका हो गया हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा का रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे, तो हेलिकोबर्पा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस का हम लोग उपयोग करते हैं 250 एली प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है, स्प्रे इसका हम लोग करते हैं। उसके बाद चने में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि चने की पत्तियों में मैलिक व ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो रोकथाम में हम लोग किसका उपयोग नहीं करेंगे, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का उपयोग नहीं करेंगे। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का अंडा परजीवी होता है। देखो क्या है, ये एक जैविक नियंत्रण में हम लोग उपयोग करते हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का। जब पॉट बोरर का हम लोगों को जैविक नियंत्रण करना हो, तब किसका उपयोग करते हैं हम लोग,
ट्राइकोग्रामा स्पीसीज़ का, लेकिन इसका उपयोग हम लोग चने में नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइको जो ग्रामा है एक प्रकार का अंडा परजीवी होता है, जो कि आपका एडल्ट हेलिकोबार मीजेरा है उसके द्वारा दिए गए अंडे को खाने का कार्य करता है। देखो क्या होगा, हेलिकोबार मीजेरा का सबसे पहले तो आपका जो एक कीट है, जो मादा कीट है, वो देगी आपके पौधे पे जो अंडे हैं वो, इन्हीं अंडों से फिर आपके क्या निकलेंगे, दूसरे कीट निकलेंगे। ठीक है, उसकी जो अवस्थाएं विभिन्न होती हैं, सबसे पहले लार्वा वगैरह वो बनेंगे। तो आपका ट्राइकोग्रामा स्पीसीज क्या करता है, इसके जो आपके कीट हैं वो इसके अंडों को ही हम भक्षण कर लेते हैं। जो आपका हेलिकोबार मीजेरा है उनके अंडों को ही खाने का क्या कार्य अपना कौन करता है, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के कीटों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जैविक नियंत्रण में हम लोग इसमें दलहनी फसलों में मुख्य रूप से ट्राइकोग्रामा का उपयोग करते हैं, लेकिन चने में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो चना है इसकी पत्तियों में मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये हानिकारक रहेगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखें एक और कीट चने का, कटवर्म। तो इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एग्रोटेस एस्पिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। यह कीट क्या होता है साथियों, पौधों को भूमि की सतह से काटने का कार्य करता है। जैसे ये है आपके चने का पौधा, अब ये कीट यहीं से काट देगा आपका चने का पौधा, जय श्री राम हो गई। ठीक है, और यह चने का आपका एक गौण कीट भी है। मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना है, पॉट बोरर आपको पढ़ना है, हेलिकोबार आर्मी जीरा मुख्य इसका कीट होता है आपके चने का। तो साथियों ये थी आपकी चने की फसल। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर आपकी कर ली हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी हर एक चीज़, और इतनी ही चने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इम्पोर्टेंट है। और ये एक लास्ट डेमो क्लास थी आपकी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की। जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहे, देखो बहुत ही छोटी सी फीस में इतना अच्छा कंटेंट हम आप लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, जिससे कि शानदार तरीके से और बहुत ही न्यूनतम फीस में, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लगातार 1000, 1500, 2000, 2500, कोई कोई आपको 6000 में पहले कोर्स बता देगा, डिस्काउंट करके कह देगा दिवाली ऑफर 2000 में ले लो, 1500 में ले लो। तो देखो वो काम नहीं है। 499 रुपये की बहुत ही छोटी फीस में आप इस वन ऑफ द बेस्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को। इसी प्रकार से शानदार क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में ही आपको हम लोग एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा रहे हैं, और क्लास नोट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, और टीचमेंट एप्लीकेशन पे पूरा आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसमें वीडियो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। वीडियो क्लासेस हम लोग ये पूरी अपनी कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर के प्रीवियस के 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने कंप्लीट करना। उसके साथ साथ एप्लीकेशन में ही आपको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग उपलब्ध आपका करवाएंगे, AGTA का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपकी तैयारी के लिए। आप लोग इसमें ज़रूर इनरोल करके जुड़ें और शानदार तरीके से फिर अपनी तैयारी को करें। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने संबंधित जानकारी को ले सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार और चीज़ें बता दूं जिससे कि आप, ठीक है, किसी भ्रम में ना रहो कि आपको बैच में जुड़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उस पर आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है अपने ही नाम से। एप्लीकेशन में लॉगिन के बाद आपको एक क्लासरूम आईडी की आवश्यकता पड़ेगी बैच में जुड़ने के लिए। तो ये क्लासरूम आईडी आपको आपकी पेमेंट के बाद मिलेगी। ठीक है, पेमेंट की पूरी डिटेल्स, एप्लीकेशन की लिंक सारी आपको हम लोग व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा देंगे। पे करके जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी है भेजेंगे, आपको तुरंत बाद बैच में जोड़ दिया जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, या फिर आप लोग उस पर कॉल कर लेना। कॉल रिसीव ना हो तो मैसेज का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं साथ में फिर अगली क्लास में अपनी। अगली क्लास तो अब वैसे एप्लीकेशन पे ही इसकी कंप्लीट होगी अपनी। एप्लीकेशन पे जो भी हमारे साथी हैं, अब शानदार तरीके से हम लोग इसकी कंप्लीट एक स्पीड के साथ अपनी क्लासेस कंप्लीट अपनी करेंगे अब। ठीक है, हो गई है अपनी दीपावली अब तो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।